एक लगभग 5 मीटर लंबा भारतीय अजगर चुपचाप मांद की ओर बढ़ रहा था। कुछ बाघ के शावक गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बिल्कुल पास है। अजगर धीरे धीरे और करीब आ गया। तभी एक शावक की नींद खुली और डर से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन स्वभाववश उसने सामने वाले पर दहाड़ लगाई। उधर बाघिन माँ थोड़ी दूर शिकार कर रही थी। शावक की आवाज सुनते ही वह तुरंत सतर्क हो गई। सामने खड़े चीतल को छोड़कर वह पल भर में शिकारी से मां बन गई और उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। जंगल के इस शक्तिशाली शासक की मौजूदगी को देखकर अजगर धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में खो गया। खतरा टल गया। बाघिन ने एक एक करके अपने बच्चों का चेहरा छाटा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे छोटा शावक तो पूरी तरह जागा ही नहीं, बस करवट बदली और फिर से सो गया। आज की कहानी की नायिका है अम्बा, एक 3 साल की बाघिन और उसके 4 बच्चे। पहली बार मां बनी अम्बा के लिए 4 शावकों को संभालना आसान नहीं था, लेकिन आसपास बंदरों की चेतावनी भरी आवाजें और हाल का खतरा बता रहा था कि यह मांद अब सुरक्षित नहीं है, उन्हें जगह बदलनी होगी। अगली सुबह अम्बा अपने 4 बच्चों को लेकर नए घर की तलाश में निकल पड़ी। पहली बार बाहर निकले इन शावकों के लिए रास्ते के हर नजारे ने उन्हें चकित कर दिया। अपनी ताकत का अंदाजा न होने के कारण एक वयस्क मोर को देखकर वे डरकर सिमट गए। उसके फैले पंख उन्हें बेहद डरावने लगे। अम्बा पास ही शांत होकर आराम कर रही थी। ये पत्थरों की दरार उसे रहने के लिए ठीक लगी, लेकिन इस जंगल का एक मालिक पहले से था, आर्थर, एक वयस्क नर बाघ। कुछ समय पहले ही आर्थर ने अम्बा के साथी को हराकर इस इलाके का नया राजा बनने का दावा किया था। बाघों के नियम के अनुसार नया राजा पुराने नर के बच्चों को अपने इलाके में नहीं रहने देता, क्योंकि वे भविष्य में खतरा बन सकते हैं। करीब 250 किलो वजन वाला आर्थर अम्बा के लिए एक असंभव प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने बच्चों के साथ उसकी नजरों से दूर रहना। जैसे जंगल में कोई अदृश्य छाया। 4 भूखे शावकों को दूध पिलाना अम्बा को पूरी तरह थका देता था। ज्यादा दूध बनाने के लिए उसे पहले से ज्यादा शिकार करना पड़ता था, लेकिन हर शिकार का मतलब था अपनी मौजूदगी जाहिर करने का खतरा। नए राजा के इलाके में शिकार करना मानो तलवार की धार पर चलना था। अम्बा हवा की दिशा का फायदा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। सामने चीतलों का एक झुंड घास चर रहा था, लेकिन वे अकेले नहीं थे। आसपास कई छोटे जानवर भी सतर्क खड़े थे। अम्बा अब भी पास भी नहीं पहुंची थी कि कई आंखें उसे देख चुकी थीं। घास हल्की सी हिली, हर जानवर भागने को तैयार था, लेकिन मांद में भूखे बच्चों की याद ने अम्बा को हार मानने नहीं दी। वह अचानक झपट पड़ी। उसकी ताकत से घास बिखर गई, लेकिन इतने सतर्क शिकार के बीच हमला थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। चीतल इधर उधर भाग गए और हमला खा ली गया। जब अम्बा हार मानने ही वाली थी, तभी घास में हल्की सी हरकत दिखी। एक अकेला चीतल, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। यह शिकार अम्बा और उसके 4 बच्चों के लिए कई दिनों तक काफी था और नए राजा की निगरानी में रहते हुए यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। अम्बा आराम से अपना शिकार खाने लगी। शावक उत्साह में इधर उधर खेलने लगे। कोई मांस को टटोल रहा था, कोई सींगों से खेलते हुए अपने दांत तेज कर रहा था। अम्बा एक तरफ लेटी थी। ज्यादा खाने से उसे थोड़ा भारीपन लग रहा था और वह डकार ले रही थी। 4 बच्चे उसके आसपास खेल रहे थे। ये परिवार के लिए एक दुर्लभ सुकून भरा पल था, लेकिन शिकार की गंध दूर तक फैल चुकी थी और उसने आर्थर का ध्यान खींच लिया। आर्थर गंध के पीछे पीछे वहां पहुंचा। अम्बा को समझ नहीं आ रहा था वह खाने के लिए आया है या बच्चों के लिए। वह हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। आर्थर ने अपने दांत दिखाए, अपनी ताकत और अधिकार का प्रदर्शन किया। शावक खतरा भांपकर पत्थरों की दरार में छिप गए। आर्थर धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने क्षेत्र को चिन्हित किया। अम्बा ने बिना देर किए फैसला लिया। वह उसे शिकार तक ले गई और बिना संघर्ष किए अपना शिकार छोड़ दिया। आर्थर ने संतोष से उसे स्वीकार किया और शिकार लेकर चला गया। एक बार फिर सब शांत हो गया। परिवार एक और खतरे से बच गया, लेकिन अब यह जगह सुरक्षित नहीं रही थी और उन्हें फिर से घर बदलना था।